इंदिरा कल्याण विहार की कॉलोनी है जहां पर विकास के कार्य आपको यहाँ से नजर आएंगे। जरा देखिए, ये विकास के कार्य है। पशुओं का हाल, कॉलोनी की स्थिति, पाइपलाइन टूटी हुई। एक बार मैं पाइपलाइन दिखा दूं आपको, टूटी हुई पाइपलाइन। ये है यहाँ का विकास। और यहाँ के जो सांसद थे दक्षिण दिल्ली के, वो रमेश बिधूरी थे। क्या भाजपा का आना बेहतर होगा कि केजरीवाल के जो सही राम पहलवान है उनका आना बेहतर होगा? साई राम को होगा बेहतर। पहले जब मुगलों का शासन था तब भी तो हिंदू थे ही नहीं, तब मुसलमान दबा के रखते थे। तो कैसे हिंदू की चर्चा नहीं होती थी ना। आप देखो कहीं भी जाओ, चर्चा कैसी चाहिए आपको? क्या चर्चा में चाहते क्या है आप? हिंदू 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 खुल के नहीं जी सकते। आप देखिए इंस्टाग्राम वगैरह कहीं भी जाइए तो स्टोरी भी लगाते हैं लोग हिंदू की। सोशल मीडिया पर स्टोरी लगा पा रहे तभी आप खुल करके जी पा रहे, वरना आप खुल करके नहीं जी पा रहे। कहीं भी हम आप आने से पहले हिंदू जीते नहीं थे? नहीं जीते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले भी जीते थे, आज भी जीत रहे हैं। अभी सिलेंडर के दाम घटा दिए हैं, पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए कम हो गया है। सारा वोट बैंक है, सारा वोट बैंक है। पिछली बार 7 के 7 सीट बीजेपी ने जीता था, लेकिन इस बार मुश्किल है। मोदी की गारंटियों के बारे में क्या कहेंगे आप? गारंटी कुछ नहीं है। रमेश बिधूरी जो आप लोगों के सांसद थे, उन्होंने कैसे काम किया वो बताएं जरा। कोई काम नहीं किया हमारे पास। अभी भी कोई बात होता है तो सही राम आ जाता है, दौड़ जाता है। आ जाते हैं। पेंशन मिल रहा है क्या? वृद्धा पेंशन मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा। चीज बताइए, आप लोगों के घर में जो सिलेंडर आता है, क्या उसमें पूरे 14 किलो गैस रहता है? नहीं, उसमें कभी 1 किलो, कभी 1.5 किलो, 4 किलो कम रहता है। 4 किलो कम रहता है। कम रहता है। 400 रुपए का 417 रुपए का सिलेंडर मैं कुछ खरीद के लाती, अभी 903 रुपए का लाती तो सस्ता कैसे खुश रहूंगी। तो मोदी जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, वो हर गरीब के साथ हैं। आपके साथ हैं? आपके साथ है मोदी जी? क्या किया मोदी जी ने आपके लिए? मोदी जी का हम लोग राशन 5 किलो मिल रहा है। 5 किलो राशन से हो जाएगा? हम नहीं, कहाँ चलेगा 5 किलो राशन से? सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त हम मौजूद है दक्षिणी दिल्ली के इंदिरा कल्याण विहार में और यहाँ के जो सांसद हैं वो रमेश बिधूरी है। वो भाजपा से है और एक बार मैं आपको सामने बोर्ड दिखा दूं। सामने आपको उस बोर्ड पर साफ साफ रमेश बिधूरी की तस्वीर नजर आ रही होगी, तो जिससे ये पता चलता है कि कहीं न कहीं इस कॉलोनी में उन्होंने विकास के बहुत कार्य किए होंगे। तो विकास के कार्यों पर नजर डालते हैं। मोदी सरकार की गारंटी, मोदी सरकार का विकास, सबका साथ सबका विकास किस हद तक हुआ है, सबसे पहले मैं वही दिखाने की कोशिश करूंगी। ये इंदिरा कल्याण विहार की कॉलोनी है जहाँ पर विकास के कार्य आपको यहाँ से नजर आएंगे। जरा देखिए, ये विकास के कार्य है। पशुओं का हाल, कॉलोनी की स्थिति, पाइपलाइन टूटी हुई। एक बार मैं पाइपलाइन दिखा दूं आपको, टूटी हुई पाइपलाइन। ये है यहाँ का विकास। और यहाँ के जो सांसद थे दक्षिण दिल्ली के, वो रमेश बिधूरी थे, जिनका इस बार पता कट गया है। तो यहाँ आसपास काफी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर इंदिरा कल्याण विहार में कितना विकास हुआ है, क्या कार्य हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या भाजपा की गारंटी यहाँ सही हुई है नहीं। इसी कॉलोनी से हैं क्या आप लोग? नहीं, मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा, आप? मैं इसी कॉलोनी। अच्छा, तो फिर तो विकास का कार्य हुआ होगा बहुत ज्यादा। जो है वो तो दिख ही रहा है। कोई कार्य नहीं हुआ विकास का? हुआ है। क्या क्या हुआ बता दीजिए। ये स्कूल वगैरह सब बना है। अच्छा, स्कूल बनाया है। तो क्या ये सांसद जी ने बनवाया है? ये तो मुझे पता नहीं है। अच्छा, पानी, साफ सफाई, बाकी की चीजों की व्यवस्था के बारे में बताएंगे जरा। पानी तो आ रहा है, लेकिन अभी पानी सही नहीं आ रहा है। पीने लगा पानी काफी दिन से नहीं आ रहा है। पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ से जो सांसद है वो भाजपा से थे ना, तो भाजपा कहती है कि मोदी की गारंटी सब तक पहुंची है। रमेश बिधूरी भाजपा से थे। रमेश बिधूरी भाजपा से थे। अच्छा। हाँ, तो मोदी जी का ये कहना है कि जो मोदी की गारंटी है वो गली कूचे, हर एक घर, हर एक झुग्गी, हर एक मकान तक पहुंचा है। जनता का विकास हुआ है, सबको सारी सुविधाएं मिली है। आपको सारी सुविधाएं मिली? सुविधा तो उतना साफ सफाई तो जितना होना चाहिए उतना नहीं, बट साफ सफाई करता है, लेकिन पानी पीने के लिए जो आता है उतना साफ नहीं है, गंदा पानी है। बाकी चीजों की बात कर रही हो, बाकी राशन हो गया 5 किलो, आयुष्मान योजना हो गया, बाकी सारी योजनाएं मोदी जी की सब। हाँ, आयुष योजना है, वो बोल रहे राशन मिल रहा है। राशन तो मिल रहा है, बस 5 किलो राशन। बस 5 किलो राशन, और कुछ? और क्या सुविधा है? मोदी की और कोई गारंटी जो आप लोगों को जिसका फायदा हुआ हो? नहीं, हम लोग कभी तक फायदा नहीं हुआ। नहीं हुआ है। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, वो हर गरीब के साथ हैं। आपके साथ हैं? आपके साथ हैं मोदी जी? क्या किया मोदी जी ने आपके लिए? मोदी जी का हम लोग राशन 5 किलो मिल रहा है। 5 किलो राशन से हो जाएगा? हम नहीं, कहाँ चलेगा 5 किलो राशन से?
फिर क्या क्या होना चाहिए? महंगाई, बेरोजगारी, इन सब पे क्या कहेंगे हम लोग आप? को रोजी रोटी मिलना चाहिए। हाँ, क्या काम करते हैं आप? हम सब्जी बेचते हैं सब्जी का ठेला यहीं लगाते हैं? आगे मेन रोड पर। फायदा हो रहा है कुछ महंगाई बढ़ने से? और कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है। अच्छा, दोगुनी आय की बात की थी प्रधानमंत्री मोदी ने और भाजपा ने, बताइए ऐसा कुछ है क्या? यहाँ गरीब आदमी कौन 2 रुपये रेट पे किलने वाला है, कोई नहीं खिलाएगा। जब 40 रुपये किलो लेकर आ रहे हैं, आज 60 रुपये किलो बेचाएगा? नहीं बेचा रहा है, आधा बेचा रहा है। गर्मी से पूरी छूट जा रहा है। 50 रुपए तो मैं नहीं ले पाए, संतरा भी बोले 50 रुपए तो नहीं ले पाए। 5 किलो ही से एक जने 5 किलो ही सिर्फ नहीं खाएंगे एक महीना में। और जब हम आटा खरीदने जाते तो 25 रुपए किलो, 35 रुपए किलो आटा देता है। महंगाई तो है ही, महंगाई हो गई, बहुत ज्यादा महंगाई। अच्छा, सिलेंडर पे दाम कम हुआ है, सिलेंडर कुछ कम हुआ है, लेकिन जो हमें सब्सिडी पहले मिलता था वो हमारे बिल्कुल कुछ दिन दिया, उसके बाद बिल्कुल बंद कर दिए। अच्छा देखिए, 1200 तक पहुंच गया था सिलेंडर, 1150 तक दिल्ली में हो गया था, 800-900 रुपए हो गया, दाम तो कम हो गया ना। खुश हैं आप उससे? महिला है, बताइए जरा। कैसे खुश है? इतना महंगा, पहले 400 रुपए का 417 रुपए का सिलेंडर मैं खुद खरीद के लाती, अभी 903 रुपए का लाती, तो सस्ता कैसे खुश रहूंगी? इतना हम कैसे? 900 का दे रहे तो 300 रुपया सब्सिडी भी देना चाहिए कम से कम ना। नहीं दे रहे हैं ना, ये गलत बात है ना। सब्सिडी तो आप लोगों ने अपनी मर्जी से छोड़ी थी ना, कि हर गरीब बंद हो गया। नहीं, ये कहा गया था ना कि आप लोग सब्सिडी छोड़िए, आप लोग एक सिलेंडर छोड़िए अपने घर का, तो गरीब के घर में चूल्हा जलेगा, तो उज्ज्वला योजना लाई गई। सब्सिडी बंद कर दिया बैंक से। हाँ, खुद क्या कहेंगे मोदी जी से? सब्सिडी का जो लालच दिया था वो अचानक बंद हो गया, क्या सब्सिडी फिर चालू कर दिया जाए? मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है बस। सिलेंडर मिला नहीं, 4 महीने से फार्म भर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, सिलेंडर मिला नहीं। वो पैसा मांग रहा है, 500 रुपया चाहिए उसको सिलेंडर। हम लोग को 500 नहीं मिल रहा है, 10 सिलेंडर नहीं मिल रहा है। सिलेंडर हो गया तो कम से कम 200 रुपया हम लोग को सब्सिडी आना चाहिए। हाँ। 800 में 200 का आपको सब्सिडी चाहिए? हाँ, कम से कम। क्या लगता है ये जो दाम कम हुआ है, ये चुनाव की वजह से हुआ है या हमेशा के लिए हो गया है? वो तो जब तक चुनाव रहेगा तभी तक होगा मैम। आप मानती हैं इस बात को? हाँ, मैं मानती हूँ। प्लीज बताइए, आप लोगों के घर में जो सिलेंडर आता है, क्या उसमें पूरे 14 किलो गैस रहता है? मैं खुद से लाने जाती हूँ तो सही रहता है। सही रहता है। हाँ। वैसे जो घर पे आता है वो सही रहता है? नहीं, उसमें कभी 1 किलो, कभी 1.5 किलो, 4-4 किलो कम रहता है। 3 किलो, 4-4 किलो कम रहता है। कम रहता है। हाँ। ये यहाँ भी कुछ ना कुछ घोटाला हो रहा है। हर जगह घोटाला है, चाहे हरियाणा चाहे दिल्ली, कहीं भी रहो। पैसे कम लेता होगा फिर तो 4 किलो कम होगा? बिल्कुल नहीं, उतने ही पैसे चाहिए उसको। कॉलेज फर्स्ट ईयर है आपका, क्या नाम है? प्रियंका शर्मा। प्रियंका, कॉलेज स्टूडेंट हमारे साथ है, पढ़ाई कर रही है, क्या सब्जेक्ट पढ़ रही है बताएंगी जरा? आर्ट्स में जियो है मेरा। तो पॉलिटिक्स तो आपने पढ़ा होगा, पॉलिटिकल साइंस? हाँ जी, पढ़ा है पॉलिटिकल। क्या कहना चाहेंगी, जो मौजूदा सरकार कार्य कर रही है आप युवाओं के लिए, वो सही कर रही है? हाँ जी, ये बात तो ठीक है कि मोदी जी कर रही है, वो सही कर रही है, लेकिन उन्हें हर जगह जाके पता भी करना चाहिए खुद से। जो भी बताएगा वो सच नहीं बताएगा ना, उसको कुछ ना कुछ मिलावट करके जरूरी बताएगा। उन्हें खुद भी जाके पता करना चाहिए। मिलावट कर रहे हैं क्या? हाँ, नहीं, ऐसी नहीं है कि जैसे हम लोग स्टूडेंट है अभी, तो स्टूडेंट के लिए सब कह रहे हैं कि पढ़ाई उनकी सही जा रही है, लेकिन हर जगह मतलब ये कुछ टाइम पहले न्यूज आई थी कि यूपी का पेपर लीक हो चुका था, और फिर अभी कुछ देर पहले मैंने न्यूज पढ़ा कि पेपर लीक हो चुका है, तो और बच्चों का भी इसमें करियर जो था वो पूरा बर्बाद हो जाता है। पेंशन मिल रहा है क्या? वृद्धा पेंशन मिल रहा है आपको? क्या मिलती है बच्चियाँ? नहीं मिल रहा है। मोदी जी तो कह रहे थे कि सभी वृद्धों को पेंशन देंगे, बहुत सारी चीजें। बिचारा के काट दिया देनार वाला पेंशन बिचारा के खा गया, काट दिया। आपने तो कई सरकारें देखी होगी, भाजपा की सरकार अच्छी लग रही है आपको? अरे भाई, काहे देश के खातिर भाजपा लड़ता, भाजपा देश खातिर लड़ता। अपने पेट भर के ना लड़े के चाहिए, देखे के चाहिए, पूरा देश के देखे के चाहिए। हमारा देश कैसा आजाद रहे। मोदी जी पूरे देश के लिए नहीं सोच रहे हैं क्या? सोचता है, पूरा देश के लिए सोचता है मोदी जी। मोदी जी पूरा देश के लिए बोलता रहे, अपना पेट भरे के था नहीं सब सोचे, सबका पेट भरता रहे। देखिए, और भी कुछ लोग हैं इधर, उनसे भी पूछ लेते हैं कि आखिर भाजपा की गारंटी यहाँ उन तक पहुँची है कि नहीं पहुँची है? काम करते हैं, काम नहीं है। काम नहीं है ना। क्या हुआ, बिक्री नहीं हो रही क्या? ऐसे ही बैठे हैं, हम लोग रोजगार नहीं है, मजदूर आदमी है। अच्छा, भाजपा की गारंटी आप तक पहुँची कि नहीं पहुँची? भाजपा की गारंटी 5 किलो राशन देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, और भी बहुत तरह के वादे हुए थे, कुछ नहीं पहुँचा। कुछ नहीं पहुँचा। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से? अब हम क्या कहेंगे उनसे? अच्छा, दिल्ली में है आप, आपने कई सरकारें देखी, आपने कांग्रेस की सरकार भी देखी होगी, अब हम देखें, भाजपा की सरकार भी देखी, और दिल्ली में इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब आप ये बताइए कि जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने वादे किए थे और जो देश में प्रधानमंत्री मोदी वादा कर रहे हैं गरीबों के लिए, दोनों में से किसके वादे हैं जो गरीबों तक पहुँच रहे हैं? अभी तो मोदी के पहुँच रहा है। मोदी के पहुँच रहे हैं। दिल्ली में जो केजरीवाल ने वादा किया था कि बस फ्री में चलाएंगे महिलाओं के लिए,
सब्सिडी फ्री, वो आपका बिजली फ्री में देंगे 200 यूनिट, और पानी का बिल माफ कर देंगे, वो सब नहीं हुआ? नहीं हो गया, वो तो हो गया। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि केजरीवाल के वहाँ गारंटी नहीं पहुंची? नहीं, तो वो नहीं पहुंची। और राशन वाला बात बोले थे इसलिए बताया। नहीं, केजरीवाल ने तो राशन की बात की नहीं थी ना, उन्होंने जो पानी बिजली का कहा था वो उन्होंने दे दिया। हाँ, बिजली का तो दे दिया, पानी भी दे दिया, ठीक है। बहुत महिलाएं के बस फ्री यही है। कौन सी सरकार बढ़िया लग रही है आपकी? अभी तो फिलहाल में यहाँ गली दिल्ली में ठीक ही है केजरीवाल। हमारे तो देखिए पड़ोसी अभी साई राम है। हाँ। पड़ोसी में है ना। हाँ, आप लोगों के विधायक भी थे। हाँ, तो हमारा तो सही है। विधायकी में उन्होंने अच्छा काम किया कि नहीं किया? किया है, अभी भी किया है, अभी आता ही भी है। हाँ, अभी भी कोई बात होता है तो साई राम आ जाता है, दौड़ जाता है। आ जाते हैं। अबे चलिए, देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि आखिर इस बार आने वाले चुनाव में उनकी क्या इच्छा है, उनको क्या लगता है, कौन सी सरकार उनके लिए बेहतर रहेगी। आप लोग यहीं रहते हैं अंदर कॉलोनी में? हाँ। अच्छा, ये बताइए बाबा कि पहले जो सांसद थे वो भाजपा से थे, रमेश बिधूड़ी, ठीक है। हाँ। और अब जो है सही राम पहलवान, जो आप लोगों के विधायक थे, वो भी खड़े हुए हैं। तो कौन सा बेहतर रहेगा? भाजपा का आना बेहतर होगा कि केजरीवाल के जो सही राम पहलवान है उनका आना बेहतर होगा? साई राम को होगा बेहतर। साई राम का। हाँ हाँ। सही राम पहलवान ने काम अच्छे किए थे जब वो विधायक थे तो। हाँ। रमेश बिधूड़ी जो आप लोगों के सांसद थे, उन्होंने कैसे काम किए वो बताएं जरा। कोई काम नहीं किया हमारे पास, हमें कोई फायदा ही नहीं। केजरीवाल के दूंगा। केजरीवाल सही लग रहा है आपको? हाँ। आपके जो पुराने सांसद थे वो अच्छे नहीं थे क्या? आपको सुन लीजिए, मेरे यहाँ से सामान उठा के लेके चला गया। मोदी को उठवाया, तो 1.5 लाख का सामान लेके चला गया। खोखा, रेड़ी, पर्ची, सटा उठा के सब बंद कर दिया, जा करके सटा रख दिया। जा करके। हाँ, आप बताइए, दक्षिणी दिल्ली में ही रहते हैं आप या दूसरी तरफ से? फरीदाबाद से आए हैं। फरीदाबाद में भी सरकार बदली है, आप लोगों के सीएम बदल गए। हाँ। इस बार क्या लगता है, कांग्रेस आएगी, भाजपा आएगी, कौन आएगा? क्योंकि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि अब जो है हरियाणा में कांग्रेस के सीएम आएंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। ऐसा कुछ नहीं है, सांसद तो फरीदाबाद से बीजेपी का ही बनेगा और सांसद तकरीबन वही बनेंगे। जो पुराने सांसद थे उन्होंने कैसा काम किया? बढ़िया बढ़िया है। बढ़िया। मोदी की गारंटियों के बारे में क्या कहेंगे आप? गारंटी वारंटी कुछ नहीं है, पर वो तो ठीक है, जैसे जी अब मजबूरी है। क्या काम करते हैं? प्राइवेट ठेकेदार। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जितने भी कामकाज लोग थे, कामकाजी, चाहे वो मजदूर हो, लेबर हो या कोई और हो, सबकी आय दोगुनी हो गई है। आय तो दोगुनी ऐसी नहीं है मैडम। अब 12, 13, 8 हजार तो क्या है। मोदी जी कैसे, क्या कमाई? मोदी जी कैसे लगता है? बहुत ही बढ़िया। बढ़िया। आप लोग बताएं, कौन सी सरकार आप लोगों को बेहतर है? दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार है वो सही है, या फिर भाजपा की सरकार जो आपके पुराने सांसद थे वो बढ़िया थे, वो बढ़िया काम कर रहे थे? कुछ नहीं पता? हाँ, बता दें। देखो जी, महंगाई, बेरोजगारी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बेरोजगारी, महंगाई बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार में बहुत बढ़िया चल रहे हैं। बस फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है और बहुत कुछ सरकार ने कर रखा है। हॉस्पिटल में यूपी के लोग दिल्ली में इलाज करवाने आते हैं। मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, दिल्ली में ऑटो चलाता हूँ, ठीक है जी। तो इसलिए दिल्ली में सिर्फ केजरीवाल ही आएगा, उसके सिवा कुछ नहीं आएगा। पिछली बार 7 के 7 सीट बीजेपी ने जीता था, लेकिन इस बार मुश्किल है क्योंकि लोगों ने वहाँ पे महंगाई देख लिया है। जो सिलेंडर अब 900 का कराया, आने वाले टाइम में वो अगर ये जीत भी गए तो सिलेंडर 1800 रुपये का हो जाएगा। अभी सिलेंडर के दाम घटा दिए हैं, पेट्रोल डीजल पर 2 रुपये कम हो गया है। सारा वोट बैंक है, सारा वोट बैंक है। कैसी बात कर रहे हैं, बताइए। गरीबों के लिए सोच के 2 रुपये कम? ये वोट बैंक है मैडम जी, सीधा वोट बैंक है, ये वोट बैंक है। उसके अलावा कुछ लगा रहे हैं आप भाजपा पर? बिल्कुल। लोग महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बेरोजगार सबसे ज्यादा है। अभी जिससे पूछ लिए लोगों का काम काज नहीं है, पढ़ लिख के लोग घूम रहे हैं, ठीक है जी। बीजेपी ठीक है, हमें अखंड भारत। कैसे बनेगा अखंड भारत, बताएं जरा। जो राम को लाए हम उन्हीं को लाएंगे। कैसे लाएंगे राम को, और आप उनको कैसे लाएंगे? राम को कैसे लाए? हम वोट दे के लाएंगे, वोट दे करके लाएंगे। राम को कैसे लाए मोदी जी, जरा बताएं। मोदी जी का आने ही से हुआ है। राम का जन्म कब हुआ? पहले राम का जन्म कब हुआ था ये बता दीजिए। राम का जन्म तो
बहुत पहले ही हुआ है, आप छोड़िए। अब आप खुद देखिए, युवा है, कैसी बात कर दी आपने। राम को लाए, कैसे लाए? राम तो पहले ही पैदा हो गए थे, मोदी जी तो बाद में आए हैं, कलयुग में आए, और राम तो त्रेता युग के हैं। तो लाए हैं, पहले हिंदू की चर्चा भी नहीं होती थी, अब जो है मोदी के आने से चर्चा भी होने लगी है। हिंदुस्तान तो हमेशा से हिंदू ही रहे हैं। नहीं, पहले नहीं होता था। पहले जब मुगलों का शासन था तब भी तो हिंदू थे ही ना। नहीं, तब मुसलमान दबा के रखते थे थोड़ा। मुसलमान दबा के रखते थे। कैसे हिंदू की चर्चा नहीं होती थी ना। आप देखो कहीं भी जाओ, चर्चा कैसी चाहिए आपको? क्या चर्चा में चाहते क्या है आप? हिंदू खुल के नहीं जी सकते। अब देखिए इंस्टाग्राम वगैरह कहीं भी जाइए तो स्टोरी भी लगाते हैं लोग हिंदू की। तो सोशल मीडिया पर स्टोरी लगा पा रहे तभी आप खुल करके जी पा रहे, वरना आप खुल करके नहीं जी पाते। कहीं भी हम अब खुल के कहीं भी चल सकते हैं। पहले आप लोगों को रोका जाता था हिंदुओं को सड़कों पर चलने। यही देख लीजिए, 10 मुस्लिमों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित नहीं रहता। कैसे? आप जामिया बटला हाउस चले जाइए, वहाँ देखिए कोई भारत में कितने प्रतिशत मुसलमान है ये बता दीजिए। भारत में 25% है। हिंदू 75। कैसी बात करिए आप बताइए। अब आप ये क्लियर कीजिए कि 75% हिंदू, 25% मुस्लिमों के बीच में कैसे असुरक्षित? फिर भी असुरक्षित है ना। कैसे? अब आप ही देख लीजिए ना। हम आपसे ये हमारा दोस्त है, ये रहता है जामिया में, जामिया से यहाँ आ जाता है, तो ये क्यों आ रहा है? क्यों आ रहे हो बताओ? वहाँ पे दबा कर खाता है हिंदू को, तो यहाँ पे आते हो। हाँ, किस तरीके का दबाव बनाया जाता है वो बताएंगे? मतलब वहाँ पे गोश्त काटते हैं ना, तो वहाँ पे अच्छा ही लगता है, आदमी को अच्छा ही लगता है हिंदुओं को। तो ये बोलिए ना कि आपको खुद को वहाँ पे अच्छा फील नहीं होता है क्योंकि वो अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, उनकी जो चीजें हैं वो उसको कर रहे हैं, तो आपको सही नहीं लग रहा? अच्छे नहीं लगता वहाँ पे हिंदू। किस तरीके से दबाव बनाते हैं वही तो पूछ रही हूँ। जवाब मतलब हम क्या कहते हैं? साथ मत लो, पानी मत पियो, खाना मत खाओ, हमारे एरिया में मत आओ, रोड पे मत चलो, ऐसा कुछ कहते हैं क्या? हम गाना भी नहीं बजा सकते, हिंदू का गाना जो होता है वो सब भी नहीं बजा सकते। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंदू भी पढ़ते हैं। ये हिंदू तक का नहीं। हिंदू की बात हो रही, कह रहे हिंदुओं को पहले जीने नहीं दिया जाता था, ऐसा कुछ है क्या? आप बताइए अंकल जी, कह रहे हिंदुओं को जीने नहीं दिया जाता था पहले, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसी कुछ बात मोदी के आने से पहले हिंदू जीते नहीं थे? नहीं, जीते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले भी जीते थे, आज भी जीत रहे हैं। फिर दिक्कत कहाँ आ गई? हिंदू का कैसे असुरक्षित हो गए? नहीं, हिंदू तो वहाँ असुरक्षित है जहाँ मुस्लिम ज्यादा है। जहाँ मुस्लिम ज्यादा है वहाँ पूरा असुरक्षित है, कोई नहीं चलता है। अब यहाँ लगा लीजिए, जामिया लगा लीजिए, और जहाँ जहाँ मुस्लिम ज्यादा है वहाँ हिंदू को नहीं चलता है। कहते हैं ना कि जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पे सभी रहते हैं, सभी आपस में भाईचारे की तरह रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी हिंदू मुस्लिम सभी जातियों को, सभी धर्मों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में कैसे हिंदू सुरक्षित हो गया? सुरक्षा खतरे में आ गई, ऊपर से लेकर के निचले पद तक सभी हिंदू बैठे हुए हैं। हाँ, ये तो है, ये तो कोई बात नहीं, लेकिन अलग अलग लोगों का विचार होता है, ऐसी कोई बात नहीं। आपका क्या मानना है, आप बता दीजिए। कैसे? जी बढ़िया लग रहे हैं आपको? नहीं, हाँ, मोदी जी तो हमको सबसे बढ़िया लगता है। तो दिल्ली में इस बार अरविंद केजरीवाल की सरकार आनी चाहिए या भाजपा की आनी चाहिए? नहीं, अभी तो भाजपा का आनी चाहिए। भाजपा की ही आनी चाहिए। दिल्ली की 7 सीट पर अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि वो गठबंधन को जितवाएंगे और सारी सीटें गठबंधन की ही होगी। नहीं, गठबंधन की नहीं होगी, 7 सीट आएगी भाजपा की। चलिए देखिए, लोगों की अलग अलग राय है, कई लोग मिले हमें, कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, सबके अलग अलग विचार थे। कुछ लोगों का कहना है, खासतौर पर युवाओं का, कि हिंदू खतरे में है। 75% हिंदू है उनका कहना है, और 25% मुस्लिम है, फिर भी हिंदू खतरे में है, न जाने कैसे है। और उनको इस बात का अभी मतलब कुछ ज्ञान नहीं है कि आखिर हिंदू खतरे में है तो कैसे है। खैर, चुनाव बेहद नजदीक है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 25 मई को दिल्ली में लोकसभा के चुनाव है। ये जो एरिया है वो सांसद रमेश बिधूड़ी का था पहले, जिसके विधायक सहीराम पहलवान है, और अब सहीराम पहलवान ही लोकसभा के लिए प्रत्याशी बने हैं, और रामवीर सिंह बिधूड़ी भी इस क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। तो देखते हैं कि आखिर इस बार चुनाव में जीत किसे मिलती है, क्या भाजपा को मिलती है या फिर सहीराम पहलवान के काम बोलते हैं और उनको वोट मिलता है। चुनाव बेहद नजदीक है, नतीजे बेहद नजदीक है, आप सभी को स्पष्ट हो जाएगा। तो बने रहे हमारे चैनल NCR समाचार पर। क्या नाम है निखिल के साथ, मैंने NCR समाचार दिल्ली।